हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नन हिंदी। हमारा 21वां लेसन का प्रश्न और अभ्यास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 21वां लेसन यानी कि चिकित्सा का चक्कर। ठीक है, तो उसमें से बड़े ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों होती है वो आपको बताना है। तो चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, लेखक बेडब बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, और शरीर भी कैसा था? स्वस्थ दिखाई पड़ता था। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मजा आएगा, और वो चाहते थे कि वो बीमार पड़े ताकि उसे क्या आए? मजा आए। ठीक है, हटले बिस्कुट खाने को मिलेगा, और बिस्कुट खाने को मिलेगा। पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी। मित्रगण आएंगे, मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे, या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे, बेढब जी कैसी तबीयत है। अब देखिए, यहाँ पे उनको इसलिए मजा आता कि पत्नी जो है अपने कोमल हाथ से क्या करती? तेल मलती, उसके बाद बिस्कुट खाने को मिलता, दोस्त लोग आता और क्या करता? रोनी सूरत बना करके उससे पूछते कि कैसे है, कैसी तबीयत है, किससे दवाई ले रहे हैं। ठीक है, ये सब सुन करके उससे क्या होता? मजा आता। ठीक है ना, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है इत्यादि, यानी कि ये सब बातें होता। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता, इसीलिए वह बीमार पड़ने की इच्छा करते थे। और इसीलिए वो बीमार पड़ने की इच्छा करते थे ताकि सभी लोग आए, है ना, और मुझे बिस्कुट खाने को मिले, और पत्नी जो है अपने कोमल हाथ से सर पर क्या करे? तेल मले। इस तरह से उसको बड़ा मजा आता, इसीलिए वो क्या कर रहा था? लेखक बीमार पड़ने की इच्छा कर रहा था। अगला प्रश्न है, लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया? उनमें से सबसे तीखा व्यंग्य किस पर है? उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए उत्तर इसका होगा, लेखक ने वैद्य और हकीम पर विविध प्रकार से व्यंग्य किया है। वैद्य जी पर व्यंग्य करते हुए लेखक ने कहा है कि आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को जब बुलाया गया तो वे पतरा पोथी देखकर बोले तथा ग्रह नक्षत्र और तिथि के विचार कर कुछ देर में जाने के लिए हाँ भर दिए। उसके बाद वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचैला जनेऊ धारण किए हुए, ठीक है, थे, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आए थे। यानी कि इस तरह से वो क्या कर रहे हैं? उन पर कसंगे कस रहे हैं। ठीक है, हकीम साहब पर व्यंग्य करते हुए लेखक उनके पहनावा और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग्य कसा है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। अगला प्रश्न, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित है? उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा करवाई है? ठीक है, आइए, हमारे देश में चिकित्सा के निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, देखिए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जड़ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, तंत्र मंत्र चिकित्सा। लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीमी, ठीक है, इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज करवाई है। ठीक है, इस तरह से वो अपना इलाज क्या किया है? करवाई है। अगला है, इस पाठ में हास्य व्यंग्य की बातें छांट कर लिखिए, जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। डॉक्टर के वेशभूषा पक्ष में सूट तो ऐसे पहनने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेट्रो में है। डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। जीव दिखाने के पक्ष में
प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों को जीव देखने में आता है। इस तरह से वो कहते हैं। आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुस्खा के पक्ष में खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताई हो। डॉक्टर की फीस के पक्ष में कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, जैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से डॉक्टर बुलवाने के पक्ष में मित्रों और घर वालों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब फौरन बुलाया जाए, पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति ना किसी की बात मानता था, ना कोई निश्चय हो पाता था। आयुर्वेदिक डॉक्टरों मैले कुचैले जनेऊ देखकर मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हो। ठीक है, इस तरह की बातें कही गई थी, है ना। अपने दर्द को दूर न होने के पक्ष में सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। ठीक है, आइए अगला क्या है देखते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिखा है हकीम साहब के पैजामा के पक्ष में पाँव में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि, ठीक है, चूड़ीदार पैजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। हकीम साहब के यश के बारे में आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है इत्यादि। किसने कहा, किससे कहा। देखिए अब 5वां नंबर है, किसने कहा, किससे कहा। मुझे आज सिनेमा जाना है। ठीक है, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। यानी कि ये किसने कहा और किससे कहा। लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा कि मुझे सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। अगला है घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पी लीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। सरकारी डॉक्टर ने लेखक से कहा है। ठीक है, अगला है वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में पर खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। इस दिन ऐसा होगा कि भारत में न तो सोना रहेगा और न ही आपके पेट के दर्द। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।